आतंकवाद को जम्मू कश्मीर का मुंहतोड़ जवाब। खीर भवानी मेले में भक्तों की भारी भीड़। गांदरबल में खीर भवानी मेला और यहां की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आज से शुरू हुआ खीर भवानी का मेला। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ है खीर भवानी का मेला। जम्मू से सैकड़ों कश्मीरी पंडित इस मेले में पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गांदरबल के खीर भवानी मंदिर की और यहां पर खीर भवानी मेले की तस्वीरें आप देखिए। जी हां, दुआ बस ये कि कश्मीर की ये रौनक सदा सदा सलामत रहे। कश्मीर बोला जय भवानी। जो डिटेल है इस मेले से जुड़ी और इस मेले की रौनक से जुड़ी वो सबसे पहले आपको बता दें और उसके बाद सीधे कश्मीर आपको लिए चलेंगे। आतंकी हमलों के बीच खीर भवानी मेला चल रहा है। हर साल की तरह धूमधाम से मेले की शुरुआत हुई। जम्मू से कश्मीरी पंडितों का जत्था भी इस मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचा है और क्या रंग, क्या रौनक नजर आ रही है इस मेले में। बिल्कुल, और देखिए कहां पर लगता है ये मेला। ये आपको बता दें कश्मीर के गांदरबल में ये मेला लगता है, हर साल लगता है। 5 मंदिरों में लगता है खीर भवानी का मेला, जहां पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी हां, मेले के जरिए कश्मीर का आतंक को यह करारा जवाब है। इससे मुंह तोड़ जवाब भला क्या हो सकता है। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं को गांदरबल की ये तस्वीरें आज उन्हें भी देखनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व राजदूत दीपक बोरा साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रोमेश रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। कश्मीरी पंडितों को आज वो हमारी चर्चा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको गांदरबल लिए चलते हैं। महराज अहमद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, आज इन तस्वीरों को जरा आप अपने कैमरे के जरिए दिखाइए ताकि देश और दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचे और सरहद पार बैठे आतंक के आका भी इन तस्वीरों को देखें कि कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है इस मेले की रौनक के जरिए आतंकवाद को। बिल्कुल समीर, बता दें ये गांदरबल में स्थित तिलमुला इलाका है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है श्रद्धालुओं की। हालांकि पहले आंकलन ये लगाया जाता था कि जम्मू 4 हमले 4 दिनों में होने के बाद यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं की संख्या कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो जोश है वो श्रद्धालुओं के अनुसार जो आस्था है वो डर के सामने बहुत ज्यादा है और वो इसको लेकर जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या है कल शाम तक 12,000 थी और अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यानी डर का जवाब वो आस्था से दे रहे हैं और ये निसंदेह यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो कश्मीरी समुदाय यानी कश्मीरी पंडित समुदाय में इस माता खीर भवानी की एक विशेष प्राथमिकता है और इसको वो हर साल यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे विशेषकर एक खास दुआ देखने को मिलते ही है, वो ये है कि श्री राम जी का वनवास जो था वो 14 साल के बाद समाप्त हुआ था, लेकिन इन कश्मीरी पंडितों का जो वनवास है वो समाप्त होगा तो कब। ये बार बार कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पे माता रिग्नया देवी या जिसको खीर भवानी माता कहते हैं इनसे की जाती है। और कुल मिलाकर यहाँ पे हमने जैसे श्रद्धालुओं से बात की तो उनका साफ कहना था कि जो आस्था है वो डर के सामने नहीं झुकेगी और वो उसको लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और खीर भवानी के दरबार में अपना माथा टेक रहे हैं। बिल्कुल महराज, ये आपने सही कहा कि जो आस्था है वो किसी डर और भय के सामने झुकने वाली नहीं है और ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त गांदरबल की आप दिखा भी रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है अब उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रोमेश रैना, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। देखिए जिस तरह से 9 तारीख को हमला हुआ था रियासी में और श्रद्धालुओं को टारगेट पर लिया गया, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, आतंकित करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या लग रहा है ये तस्वीरें उसी आतंकवाद को करारा जवाब है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज की तस्वीर 90 की तस्वीर से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कम से कम 5,000 बच्चे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत वहाँ पर काम कर रहे हैं कश्मीर में, वो हाइब्रिड टेररिज्म और टारगेट टेररिज्म के शिकार होते हैं, बार बार होते हैं। बिंद्रू साहब देख लीजिए, वो भट्ट साहब देख लीजिए जिसको ऑफिस में जाके घुस के मारा वहाँ पर। और 2 चीज़ें वहाँ पर है, एक इनसिक्योरिटी और दूसरा थ्रेट परसेप्शन जो हमारे बच्चों को वहाँ पर है। और आपको याद होगा कम से कम वो 3-4 महीने स्ट्राइक पे बैठे थे और दुहार कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
सरकार, स्टेट सरकार से कि हमें रिलोकेट कर दीजिए क्योंकि हमारा थ्रेट परसेप्शन है वहाँ पर। और आज जो ये श्रद्धालुओं पे ये अटैक जो हुआ है, इसमें दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्राण कोट है और डकी कोट है, जहाँ से वो लोग वहाँ से गए हैं और वहाँ से आए हैं। आपको याद होगा 1998 में वहाँ पर 22 लोगों की मृत्यु हो गई और उन्होंने भी यही रूट इस्तेमाल किया था। सबसे जो चिंताजनक बात है, ये टेररिज्म है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कश्मीर से एक हिंदू डोमिनेटेड जम्मू में आ रहा है, घुस रहा है। और पिछले लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं राजौरी, पुंछ, ये रियासी वगैरह, ये जंगल है, ये बन गए हैं सेफ हेवन्स इन टेररिस्ट के लिए। और इनका जो आइडिया है कि जो फार रीचिंग हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पर पहाड़ों पे है, बाकी जगह उनको थ्रेट करके वहाँ से वो नीचे आए ताकि इनको एक लॉजिस्टिक एक्सेस वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि बॉर्डर वहाँ पर साथ है, बॉर्डर पास है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है डॉक्टर रैना, और मुझे लगता है कि इस पर हमें जवाब भी लेना चाहिए। मेजर जनरल AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे और सरहद पार से जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं वो भी ये बता रही हैं आतंकियों के इरादे के बारे में कि कहीं ना कहीं अब कश्मीर से जम्मू शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आतंकी, और पूरी कोशिश इस बात की है कि जम्मू के तमाम इलाकों को निशाना बनाया जाए। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं और कैसे इसका करना होगा सामना? देखो, बिल्कुल समीर, ये देखना पड़ेगा, जो कश्मीर घाटी है अभी बिल्कुल पीसफुल है। वहां पर आतंकवादी भी करीब करीब 40 से 50 रह गए हैं। लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो भी बहुत पुख्ता है और अमन है, शांति है। तो अब जो पाकिस्तान का फोकस है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल गया है। उन्होंने ये देखा है कि जो रजौरी पुंछ का इलाका था वहां पर डेंसिटी ऑफ ट्रुप्स भी कम है, क्योंकि यहाँ पर अमन शांति थी लास्ट 10-15 साल से। तो यहाँ से जो ट्रुप्स हैं, जिसको राष्ट्रीय राइफल, उसको भी वहां से शिफ्ट करके, जब चीन के साथ अप्रैल 2020 के अंदर रिक्वायरमेंट थी, वहां से ट्रुप्स गए। इसका मतलब पहली बात, यहां पर ट्रुप्स की डेंसिटी कम हुई। दूसरा, रजौरी पुंछ एरिया जो है जंगल का है, पहाड़ी है, और इसके अंदर नेचुरल गुफाएं हैं जो कैशेज बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम आती हैं, और ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भी हुए हैं। और ये इलाका अब एक्टिव कर दिया पाकिस्तान ने। ये अभी से नहीं किया, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल अभी नहीं, ये 1.5-2 साल से लगे हुए हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका दायरा इन्होंने बढ़ा दिया है कि अभी तो पहले था पुंछ, रजौरी, अब ये पौनी, रियासी, उसके बाद अखनूर, हीरानगर, कठुआ, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 बातें हैं कि ये इनको फायदा क्या है इस इलाके में। एक, वहां पर डेंसिटी ऑफ ट्रुप्स कम है। दूसरा, वहां पर पॉपुलेशन भी बड़ी कम है, इनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिलती। तीसरा जो मेन मुद्दा है कि वहां पर गुफाएं हैं, वहां पर कैचेज से आप वहां पर काफी देर तक रह सकते हैं। बिल्कुल, और ये हम लगातार देख रहे हैं, रियासी में जिन आतंकियों ने हमला किया वो भी पीर पंजाल के इन्हीं जंगलों का फायदा उठाते हुए छिप गए और गुफाओं में जाकर दुबक गए।